राजित, वृषाक्वी, शंभु, कपर्ती, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपालिये त्रिलोकी के अधीश्वर 11 रुद्र कहे गए हैं। ऐसे सैकड़ों महातेजस्वी एकादश रुद्र प्रसिद्ध हैं, जो दक्ष कन्याएं कश्यप जी की स्त्रियां हुई उनके नाम सुनोबे, अदिति, तिथि, तनु, अरिष्टा, सुरसा, खसा, सुरभि, विंता, ताम्रा, क्रोधवशा, इरा, कद्रो और मुनि थी। हे धर्मज्ञ, अब तुम उनकी संतान का विवरण श्रवण करो। पूर्व चाक्षुष मनवंतर में तुषित नामक 12 श्रेष्ठ देवगण थे। वे यशस्वी सुरश्रेष्ठ चाक्षुष मनवंतर के पश्चात वैवस्वत मनवंतर के उपस्थित होने पर एक दूसरे के पास जाकर मिले और परस्पर कहने लगे, हे देवगण, आओ हम लोग शीघ्र ही अदिति के गर्भ में प्रवेश कर इस वैवस्वत मनवंतर में जन्म लें, इसी में हमारा हित है। इस प्रकार चाक्षुष मनवंतर में निश्चय कर उन सबने मरीचिपुत्र कश्यप जी के यहाँ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से जन्म लिया। वे अति तेजस्वी उससे उत्पन्न होकर विष्णु, इंद्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान, सविता, मैत्र, वरुण, अंशु और भग नामक 12 आदित्य कहलाए। इस प्रकार पहले चाक्षुष मनवंतर में जो तुषित नामक देवगण थे, वे ही वैवस्वत मनवंतर में 12 आदित्य हुए। सोम की जिन 27 सुव्रता पत्नियों के विषय में पहले कह चुके हैं, वे सब नक्षत्र योगिनी हैं और उन नामों से ही विख्यात हैं। उन अति तेजस्विनियों से अनेक प्रतिभाशाली पुत्र उत्पन्न हुए। अरिष्टनेमि की पल्लियों के 16 पुत्र हुए। बुद्धिमान बहुपुत्र की भार्या कपिला, अतिलोहिता, पीता और अशिता नामक 4 प्रकार की विद्युत कही जाती हैं। ब्रह्मर्षियों से सत्कृत ऋचाओं के अभिमानी देवश्रेष्ठ प्रत्यंगिरा से उत्पन्न हुए हैं तथा शास्त्रों के अभिमानी देवप्रहरण नामक देवगण देवर्षि कुशाश्व की संतान कहे जाते हैं। हे तात, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, प्रजापति और वषटकार, ये 33 वेदोक्त देवता अपनी इच्छानुसार जन्म लेने वाले हैं। कहते हैं इस लोक में इनके उत्पत्ति और निरोध निरंतर हुआ करते हैं। ये 1000 युग के अनंतर पुनः पुनः उत्पन्न होते रहते हैं। हे मैत्रेय, जिस प्रकार लोक में सूर्य के अस्त और उदय निरंतर हुआ करते हैं, उसी प्रकार ये देवगण भी युग युग में उत्पन्न होते रहते हैं। हमने सुना है तिथि के कश्यप जी के वीर्य से परम दुर्जय हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2